ओम शांति। अव्यक्त मुरली, डेट है 15/11/2009। मुरली का टाइटल है स्वराज्य की रिजल्ट चेक करके स्वयं को चेंज करो और अखंड राज्य के अधिकारी बनो। आज दिलाराम बाप अपने राज दुलारे बच्चों से मिलने आए हैं। दुलारे क्यों हैं? जानते हो कि आप हर एक बच्चा 3 तख्त के मालिक हो। एक स्वराज्य का तख्त, दूसरा है बाप दादा के दिल का तख्त और तीसरा है भविष्य का तख्त। ये तीनों तख्त का मालिक है हम। तो स्वराज्य का तख्त जब हम लेते हैं, माना जब इंडिपेंडेंट बनने लग जाते हैं, किसी के अधीन नहीं होते हैं, कोई भी कर्मेंद्रिय हो या अपने इमोशंस हो, उनके अधीन नहीं होते हैं, तो स्वराज्य का तख्त मिलता है। और जब स्वराज्य का तख्त मिलता है, जब आप इंडिपेंडेंट होते हैं, तो फिर वो आत्मा सोल कॉन्शियस स्टेट में रहते हैं और उसी से दूसरा तख्त हमें मिल जाता है, वो है बाप दादा के दिल का तख्त, क्योंकि एक बाबा के साथ ही हमारा कनेक्शन रहता है। और तीसरा तख्त यह है प्रारब्ध, जो भविष्य का तख्त है। तीनों तख्त के अधिकारी हो। अपने भविष्य तख्त का भी यहाँ ही अभ्यास कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर जो हम संस्कार बनाएंगे इंडिपेंडेंट होने का। एक राजा क्या है? एक राजा कभी भी किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते हैं। अगर ये राजा किसी के अधीन होंगे तो फिर उस समय वह राजा नहीं है। जिसके अधीन होते हैं वो राजा है। तो जितना यहाँ पर स्वराज्य अधिकारी होते हैं, स्वराज्य का तख्त लेते हैं, मतलब स्व पर राज्य होता है, माना इंडिपेंडेंट, किसी के भी अधीन नहीं, चाहे कैसी भी बातें आए। तो वो राजा वाला स्टेट, उस हिसाब से फिर भविष्य का तख्त मिलता है। भविष्य की तैयारी व पुरुषार्थ अभी ही कर रहे हो। अब का पुरुषार्थ अनेक जन्म का राज्य भाग्य दिलाने वाला है। जितना जितना हम इंडिपेंडेंट होने का ये पुरुषार्थ करेंगे, उतना उतना वो जो रास्ता हम बहुत अच्छा से बना लेंगे, जिसको जल्दी से मिटा नहीं सकते हैं। और जितना लंबा समय लगता है उसको मिटाने में, उतना समय हम भविष्य में राज्य करते हैं। इसलिए अब का पुरुषार्थ अनेक जन्म का राज्य भाग्य दिलाने वाला है। इस समय ही अपने राज्य भाग्य के संस्कार धारण कर रहे हो, क्योंकि अब का पुरुषार्थ भविष्य के राज्य का अधिकारी बनाता है। तो चेक करो कि इस समय अपना पुरुषार्थ यथार्थ है, किसी के अधीन तो नहीं है। जैसे भविष्य में एक राज्य होगा, तो अभी चेक करो कि हमारा एक राज्य मन में चलता है या कभी कभी कर्मेंद्रिय के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं या कोई इमोशंस के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं। क्योंकि जैसे ही किसी के अधीन होते हैं तो बाहर आ जाते हैं, तब वो स्वराज्य में टिक नहीं पाते हैं। पुरुषार्थ में एक राज्य है। जैसे बाबा ने कहा कि सतयुग में एक राज्य होगा। जब वो स्वराज्य वाला स्टेट में हम टिकेंगे, इंडिपेंडेंट,
तो दूसरा सारे राज्य मर्ज हो जाएंगे। तो हमारा सोच, हमारा चलन, हमारे बुद्धि में सिर्फ एक ही बाबा के श्रीमत अनुसार राज्य होगा। और बाबा के श्रीमत अनुसार जो राज्य है, वो राज्य में सुख शांति संपन्न होते हैं। तो बाबा कहते हैं, यह माया राज्य में विघन डालती है। माया कहाँ से आती है? माया एक इल्यूजन पैदा करती है पुराने पैटर्न से। जहाँ पर पुराना पैटर्न अभी भी प्रोमिनेंट है, डोमिनेंट है, उस रास्ते से माया घुसती है, जिससे घबराहट पैदा करती है। और फिर हम स्वराज्य को छोड़ देते, अधीनता में आ जाते हैं। एक राज्य के बजाय माया का प्रभाव तो नहीं पड़ता, दो राज्य तो नहीं होते हैं। भविष्य की विशेषता है ही एक राज्य की। तो अभी का अभ्यास भविष्य में चलता है। तो जैसे अंदर में तूफान चलता है, माया भिन्न भिन्न चीजें दिखाती है पुराने समझ के हिसाब से, पुराने बिलीफ सिस्टम्स, कंडीशनिंग के हिसाब से, सोशल नॉर्म्स के हिसाब से जो दिखाती है माया, जो मोरालिटी, ये सब जब दिखाती है, तो हम जब उन बातों को फेस करते हैं, एक हिम्मत का कदम रखते हैं, और साथ में बाबा का मदद भी होता है, तो उस समय हम धीरे धीरे माया के जो हॉन्टिंग बातें, वो धीरे धीरे हम मिटाने लग जाते हैं, उसका असर को कमज़ोर करने लग जाते हैं। और जैसे जैसे माया के विघन को कमज़ोर कर देते हैं, वैसे वैसे स्वराज्य, जो आत्मा का इंडिपेंडेंट स्टेट, वो मजबूत होने लग जाता है। तो बाबा ने कहा, तो चेक करो कि अभी स्वराज्य है। स्वराज्य में कहा माया दखल तो नहीं करती है, दो राज्य तो नहीं है। अगर दो राज्य चलता है तो एक राज्य के संस्कार कब भरेंगे? इसी कारण से एकांत में बैठना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब जब माया कोई बातें लेकर आती है, उसको फील तभी होगा जब आप स्वयं को जानेंगे। एक अंदर में अनईजीनेस फील होगा, एक डिस्कम्फर्ट फील होगा। एक सबसे कंफर्ट वाला जोन है अंदर, जहाँ कोई अधीनता नहीं है। और उस कंफर्ट वाला जोन से जब आप खींच के बाहर की ओर आ जाते हो माया के प्रभाव से, तो तुरंत उसको कैच करना वो एकांत का अभ्यास से ही मिलता है, क्योंकि आप इतना स्वयं से जुड़े हुए हो कि आप फील कर पाते हो हल्का सा चेंज को भी। तो हल्का सा चेंज होते ही आप जब स्वयं के साथ फिर बैठते हो और उस चेंज को फेस करते हो, उसका प्रभाव अपने ऊपर आने नहीं देते हो, तब आप अपनी शक्तियों को जगाते हो और फिर से स्वराज्य अधिकारी बन जाते हो, माया को कमजोर कर देते हो। भविष्य की विशेषता है ही एक राज्य और एक धर्म। धर्म कौन सा है? आपकी विशेष धारणा कौन सी है? संपूर्ण पवित्रता, मन भी प्योर एकदम, मन को पता ही नहीं दूसरा रास्ता, इम्प्योर रास्ता,
वो स्टेट तक टिकना है। तो चेक करो कि एक धर्म है जो आत्मा का स्वधर्म है, उस धर्म में है। बीच में दूसरा धर्म अपवित्रता का दखल तो नहीं देता। कोई ट्रॉमा ट्रिगर होके कोई इमोशंस तो नहीं जाग रहे, वो अपवित्रता है। उस अपवित्रता को ही खत्म करना है, स्वयं के साथ बैठ के। साथ में ये भी चेक करो कि लॉ एंड ऑर्डर एक का है या माया भी बीच में दखल करती है। माया तो नहीं चलाती है लॉ एंड ऑर्डर। एक का राज्य निर्विघ्न चलता है, माया का विघ्न का असर तो नहीं होता है। और बात, राज्य में सदा सुख और शांति नेचुरल रहती है जब आप आपके अंदर का कंफर्ट जोन में रहते हो। जब कोई बाहर का विघ्न का कोई असर नहीं होता है, जब आप समझ जाते हो कि ये सब इल्यूजन है, सच नहीं है, सच्चाई सिर्फ मैं हूं अंदर, अपना स्वधर्म, तब राज्य में सदा सुख और शांति नेचुरल रहती है। तो अभी देखो, अपने राज्य में सदा सुख शांति है, कोई दखल तो नहीं होता। स्वराज्य में माया अपना दखल देकर अशांति तो नहीं फैलाती है। स्वराज्य में कोई सैल्वेशन, कोई प्रशंसा का प्रभाव तो माया नहीं डालती है। बाहर से कोई जूस लेना, बाहर से वो पेज ऑफ ऑपोजिट्स में फंस जाना, अच्छा बुरा सुख दुख उसमें फंस जाना, न्यूट्रल नहीं रह पाना, क्योंकि कंफर्ट है न्यूट्रलिटी में। सुख को भोग लेंगे तो दुख जरूर मिलेगा, क्योंकि सुख छूटता है। वो अतीन्द्रिय सुख नहीं है, वो इंद्रिय द्वारा सुख। तो अतीन्द्रिय सुख है न्यूट्रलिटी में, जहां आत्मा न सुख या दुख में फंसती है, क्योंकि आत्मा का स्वधर्म जॉय है। वो जॉय स्टेट में है ऑलरेडी। तो बाहरी कोई भी बातों से सुख या दुख लेने की जरूरत ही नहीं है। सदा सुख, शांति, आनंद, प्रेम, अतीन्द्रिय सुख कायम रहता है, क्योंकि जानते हो कि भविष्य राज्य में सर्व प्राप्ति है, संपन्नता है, फुलफिल्ड। इस कारण संतुष्टता भी है। कहीं से भी कुछ भी लेने का भाव है ही नहीं, क्योंकि आत्मा भरपूर, खालीपन है ही नहीं। इसलिए अधीनता नहीं है, क्योंकि जहां अधीनता है वहां स्वयं का चॉइस को छोड़ना होता है दूसरे के चॉइस को एक्सेप्ट करने के लिए। पर जहां अधीनता नहीं है तो दूसरे का चॉइस एक्सेप्ट करना ही मेरा चॉइस है। वो ताकत है मेरे में, खुद को छोड़ने की जरूरत नहीं होता है। तो अभी भी स्वराज्य संपन्न रहता है कि कोई कमी रहती? संपन्न, क्योंकि अभी के पुरुषार्थ में अगर कम रह गई तो भविष्य अखंड राज्य के अधिकारी कैसे बनेंगे?
अगर संपन्न रहते हैं तो चाहे कोई भी आत्मा कैसे भी बिहेव करे, वो अपना संस्कार के वश है, अपने कर्मेंद्रियों के वश है, उसका असर मुझ पर नहीं होगा। जैसे दादी कहते, इट्स हैपनिंग बट नॉट हैपनिंग टू मी। सारा आधार अभी के पुरुषार्थ पर है, यही पुरुषार्थ करना है हमें। तब जाके अचल अडोल स्थिति, जो अंदर का कंफर्ट को महसूस कर लेंगे, अंदर का कंफर्ट को नहीं छोड़ने का एक अभ्यास हो जाएगा, या अंदर का कंफर्ट के और फट से टिक जाने का अभ्यास हो जाएगा। यही पुरुषार्थ है। अभी की कोई भी कमी भविष्य के संपूर्ण राज्य के अधिकारी नहीं बन सकते। बहुत काल का ये स्वराज्य का अभ्यास भविष्य राज्य के अधिकारी बनाता है। स्वराज्य का अभ्यास माना अंदर जाना, अधीनता से अपने आप को बचाना। सब कुछ अंदर है, उस जोन में कोई भी कमी नहीं है। तो ये अपनी चेकिंग सदा रहे, क्योंकि अभी अगर बहुत काल का पुरुषार्थ नहीं होगा तो प्रारब्ध भी कम मिलती है। क्योंकि एक रास्ता को जब बनाते हैं, वो रास्ता पर चलना होता है। नहीं चलेंगे तो उसमें जंगल बन जाएगा और वो रास्ता बंद हो जाएगा। तो जब बहुत काल का पुरुषार्थ करेंगे, वो रास्ता बना लेंगे और इतना अच्छा से बना लेंगे कि लंबा समय तक उसको मिटा नहीं पाएंगे। और वो रास्ता पर चलने का ऐसा अभ्यास हो जाएगा कि आंख बंद करके भी उसी रास्ते पर चलेंगे, वो ऑटो मोड में चले जाएंगे। तो ये अपनी चेकिंग सदा रहे, क्योंकि अभी अगर बहुत काल का पुरुषार्थ नहीं होगा तो प्रारब्ध भी कम मिलती है। इसलिए बाप दादा समय प्रति समय ये अटेंशन खिंचवा रहा है कि इसके लिए अभी अपने को संपन्न और संपूर्ण बनाओ। संपन्न और संपूर्ण, क्योंकि यही स्टेट अधीनता से बचाएगा। अगर संपन्न और संपूर्ण नहीं है तो बाहर से लेने की कोशिश करेंगे। अगर अभी बीच बीच में कह देते हैं कि पुरुषार्थ चल रहा है, लेकिन पुरुषार्थ के बीच में तो नहीं आता, ये तो हो जाएगा, ये तो कर लेंगे, ये संस्कार अविनाशी 21 जन्म का अखंड राज्य का अधिकारी नहीं बनाएगा, क्योंकि इसमें अलबेलापन है और उस रास्ते से माया आ जाएगी। आलस्य के अधीन है। बाप दादा सदा के लिए अटेंशन दिला रहा है। चेक करो कि अगर कोई भी विघ्न आता है, तूफान आता है, तो तूफान तोहफा बन जाता है। बहुत सारे भाई बहनें ऐसे सोचते हैं कि सेवा में बिजी रहो, सेवा में बिजी रहने से माया नहीं आएगी। तो इसी कारण से चारों सब्जेक्ट में ध्यान नहीं देते हैं, 3 सब्जेक्ट छोड़ देते हैं और सिर्फ सेवा में बिजी रहते हैं। पर जब स्थूल सेवा एक दिन छूट जाएगा, एक दिन ऐसे समय आएगा कि स्थूल सेवा से ज्यादा मनसा सेवा की जरूरत है, तो मन बार बार स्थूल सेवा की ओर भागेगा।
क्योंकि मन अधीन हो गया वहां। इसलिए तूफान को तोहफा में बदलने के लिए मन को प्योर बनाना होता है। तूफान तूफान नहीं, लेकिन तोहफा बन जाए। उससे, उस सिचुएशन से ऐसा लर्निंग मिल जाए जहां खुशी से आप क्रॉस करते हो, दुख से नहीं, सप्रेस करके नहीं। सप्रेस किया माना ट्रॉमा ले लिया, और वो ट्रिगर होके फिर से जागृत होगा। तूफान को जब तोहफा बनाते हैं तो हम उसमें चेंज लाते हैं, समझकर। बुद्धि को एक समझ मिलती है, और जब समझ मिलती है तो वो तोहफा नजर आता है, तोहफा अनुभव होता है। तब तूफान का फुल स्टॉप लग जाता है। कोई भी माया का वार होता है, अनुभव कराती है माया, तो वह अनुभव भी ऐसे अनुभव हो कि हमको ये अनुभव की सीढ़ी आगे बढ़ाती है, ऊपर की ओर चढ़ते हैं, और फिर अनुभवी मूर्त बनते हैं। जब अनुभवी मूर्त बनते हैं तो दृढ़ निश्चय होता है, बार बार उसी रास्ते पर चलने का मन करता है। इसके लिए बाप दादा कहते, सदा अपना चार्ट आपे ही चेक करो। हर पल चेकिंग में बिजी रहना है। जितना अपना चार्ट चेक करेंगे उतना ही चेक करके चेंज करेंगे। स्वसेवा, स्वसेवा करके ही स्वराज्य अधिकारी बनेंगे। तो हर एक अपने चार्ट को चेक करते हो? करते हो? जो रोज करता है वह हाथ उठाओ। जो रोज करता है, कभी कभी नहीं, रोज चार्ट चेक करो और चेंज करो, क्योंकि समय का इशारा बाप दादा ने काफी समय से दिया है। तो क्या चेक करना है? मन भारी हो रहा है, चेक हुआ, उसको शिफ्ट कर देना है, चेंज कर दो। आने ही नहीं दो, उसके प्रभाव में पड़ना ही नहीं है। समय को देख भी रहे हो, मनुष्य के मन में चिंता बढ़ रही है, और आपके मन में चिंता नहीं, लेकिन प्रभु चिंतन है। तो जितना जितना इस ट्यूनिंग में बिजी रहेंगे और ट्यून करके अपने कंफर्ट जोन में रहेंगे, सुख शांति में, इतना इतना प्रभु चिंतन होगा, क्योंकि ऐसे मन में प्रभु बसता है। प्रभु चिंतन होने के कारण आप सदा जानते हो कि हम निमित्त है, निर्माण है, क्योंकि करावनहार बाप है। तो निमित्त बनने के लिए वो स्टेट में टिकना होगा, ताकि बाबा हमारे द्वारा सेवा कराए। हमें वो कंफर्ट जोन में रहना होगा। जब वो स्टेबल स्टेट में हम रहते हैं, तब बाबा को चांस मिलता है सेवा करने का। निर्माण बनना पड़ेगा। जहां मुझे थोड़ा फ्लेक्सिबल होना है, वहां फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। जहां पर मेरा कोई कमी कमजोरी दिखाई दे रहा है, उसके प्रति एक्शन लेना होगा, ना कि छुपा देना है। इसके कारण आपके मन में चिंता नहीं है, करावनहार करा रहा है। ये स्मृति सदा आगे बढ़ा रही है। बाकी कुछ हमें करना नहीं है, बोझ हमारे ऊपर नहीं। सिर्फ वो स्थिति को मेंटेन करना है, ताकि बाबा यूज कर सके हमें। अभी विशेष
हर एक को ये चेक करना है कि इस संगम युग का एक एक सेकंड समय और संकल्प शुभ चलता है। इस समय के महत्व को जान, एक सेकंड, सेकंड नहीं लेकिन एक सेकंड की वैल्यू है, महत्व है। कभी कभी बच्चे कहते हैं कि संकल्प चला लेकिन 2-4 सेकंड चला, लेकिन संगम समय की वैल्यू है। अभी एक सेकंड 1 घंटे के बराबर है, क्योंकि वो दर्द में चले जाते हैं, बाबा से छूट जाते हैं, स्वयं से छूट जाते हैं। एक सेकंड में कितना कुछ हो जाता है। इतना इस समय की वैल्यू है क्योंकि बाप दादा ने कह दिया है कि अचानक किसी भी समय आपका फाइनल पेपर होगा, तो उस समय भी फाइनल पेपर हो सकता है। तो कितना रिस्की है, एक सेकंड को भी नहीं छोड़ना है। बाप दादा भी बताएगा नहीं, इसलिए इस समय का अटेंशन स्वयं को संपूर्ण और संपन्न बनाना है। बाप दादा ने जो सर्व खजाने दिए हैं, उस एक एक खजाने को समय पर कार्य में लगाना है। खजानों के मालिक हो। मालिक की विशेषता ये है कि जिस समय जिस खजाने की आवश्यकता है, उस समय वह खजाना कार्य में लगाता है। तो सारे जो नॉलेज है, जो पावर्स है, वो जागृत रहे, ताकि जहां आवश्यकता होगा वहां यूज करके खुद को कंफर्ट जोन में टिका दे, वो स्किल्स को यूज कर पाए। आप ऑर्डर करो समाने की शक्ति को, तो समाने की शक्ति कार्य में लगती है। ऑर्डर करना माना क्या है? स्मृति को जगाना कि अभी मुझे समाना है। मुख से बोलने की जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिक उस स्टेट में आ जाते हैं। अंदर भारीपन आया, स्वयं के साथ बैठा और उस भारीपन को देखा और समा लिया, उसको फेस किया, सहन किया और समा लिया। ऑटोमेटिक वो प्रोसेस चल जाए, क्योंकि मालिक उसको कहा जाता है जो समय पर अपने खजाने कार्य में लगा सके। मैं अगर कोई भी चीज का मालिक हूं, जब मुझे जरूरत होगा तो मैं उस खजाना को यूज करके जो भी चाहिए वो मैं कर लूंगी, ले लूंगी। तो मालिक हूं मैं। मालिक माना वो खजाना को यूज कर सकते हैं कभी भी, किसी से पूछने की भी जरूरत नहीं है। तो अभी सभी को इतना स्व पर अटेंशन देना है, स्व पर अटेंशन, ना कि दूसरे पर, ना कि भाग भाग के दूसरे का सेवा करो, पहले स्व पर। मेरा स्थिति जब सही हो जाएगा तो मुझे पता होगा कि कितना मुझे करना है और कितना नहीं करना है, कहाँ तक मेरा बाउंड्री है वो समझ में आ जाएगा। क्योंकि सेवा में भी स्व के साथ कनेक्शन रहेगा और अंदर का ट्यूनिंग होते रहेगा, तब गलती नहीं होगा। सिर्फ दूसरे का सेवा में चले जाएंगे तो स्व को भूल जाएंगे। सबके अंदर खुशी का खजाना सदा ही चेहरे और चलन में दिखाई दे। ये चेहरे चलन में खुशी का खजाना कब दिखाई देगा? जब स्व को ट्यून करके रखेंगे। कुछ भी करे, मैं ट्यून रहूं, क्योंकि ट्यूनिंग जहां नहीं होता है वहां बेसुरा हो जाता है।
वहाँ हार्मनी नहीं रहेगा, वो म्यूजिक सुनने लायक नहीं होगा। और वो म्यूजिक क्या है? वो म्यूजिक वही है जो हम रेडिएट करते हैं। खुशी अविनाशी बाप की देन है, तो अविनाशी बाप की देन को अविनाशी रखो। अनलिमिटेड है वो, उसको अनलिमिटेड बना लेना है। खुशी गायब ही नहीं हो। थोड़ा सा गायब होने जैसे लगे, तुरंत उसको ट्यून कर दो। इसीलिए स्वयं को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्व के साथ टाइम जरूर बिताना है। भले आप किसी और के साथ बात कर रहे हो, पर खुद के साथ, बीच बीच में खुद के साथ। और उसके लिए एक समय फिक्स करके रखना है, एकांत में स्वयं के साथ बातें करना, स्वयं के साथ रहना, दोस्ती करना। खुशी के लिए कहा जाता है, खुशी जैसी कोई खुराक नहीं, खुशी जैसा कोई खजाना नहीं। ये दुनिया कहाँ भाग रहे हैं? सबको खुशी ही चाहिए, सुख शांति। शांति मिलेगा तो खुशी मिलेगा। तो ये रास्ता मालूम ना होने के कारण दूसरों को कंट्रोल करके खुशी लेने की कोशिश करते हैं, क्योंकि दूसरों को कंट्रोल कर लेंगे तो फिर मुझे जो चाहिए नहीं वो अचीव हो जाएगा, किसी और को रोक के। पर ये वो रास्ता नहीं है। किसी और का फ्रीडम को रोक के मैं अविनाशी खुशी में नहीं जा सकती। इसीलिए अपना इंडिपेंडेंट स्टेट में टिकना ही मेरे लिए खुशी है, जहाँ पर किसी का संस्कार, किसी का एक्शन मेरे ऊपर असर नहीं करेगा। तो जिसके अंदर सदा खुशी है, उनके नैनों से, चेहरे से, चलन से ऑटोमेटिक दिखाई देती है। बाप दादा का वरदान है कि सदा खुश रहो और सदा खुशी बांटो। कैसे बांटेंगे? रेडिएट करते रहेंगे। आपके उस ऑरा में आते ही दुखी आत्मा खुश हो जाए, वो एनवायरनमेंट में फैलाते रहना है, क्योंकि खुशी बांटने से खुशी बढ़ेगी। ये सेवा करना है। और कोई भी खजाना बांटने से कम होता है, लेकिन खुशी का खजाना जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। ये सेवा किसी को दिखेगा नहीं, कोई अप्रिशिएट नहीं करेगा, पर एक सूक्ष्म रूप में दुआ का रेडिएशन हो जाता है जो हम तक पहुंचता है। अगर हम कर्मेंद्रियों से देखने की कोशिश करते हैं या सेंस परसेप्शन में फंसते हैं, तो फिर वो सेवा नहीं दिखेगा। सिर्फ स्थूल सेवा को ही ये बहुत सेवा करते हैं समझेंगे, पर आत्मा का स्टेट जो है वो गुप्त है। वो बाहर से दिखावा करने वाला नहीं है। वो कलयुगी नियम है। तो चेक करो, खुशी का खजाना सदा कायम है। अभी सभी बच्चों को, चाहे देश चाहे विदेश, सभी बच्चों को बाप दादा एक बात की विशेष मुबारक दे रहे हैं। कौन सी बात? जो सभी ने, चाहे देश में चाहे विदेश में, अपने उमंग उत्साह से आत्माओं को बाप का संदेश दे दिया। सभी ने अपनी खुशी से जो कार्य किया, उस कार्य में प्रोग्राम एक किया। हर जगह एक प्रोग्राम किया, लेकिन उसका फल 1000 गुना प्राप्त किया। बाप दादा को यही संकल्प है कि अब के समय प्रमाण जो सर्कमस्टांस है, वे आगे आगे नाजुक होते जाएंगे।
इसलिए चाहे गांव है, चाहे कोई भी कोना है, ऐसे उल्हना नहीं रह जाए कि हमारा बाप आया और हमको आपने संदेश नहीं दिया। इसलिए सभी ने जो उमंग उत्साह से कार्य किया, बाप दादा खुश है, और ऐसे ही आपस में मिलकर ऐसे प्रोग्राम बनाते रहना। बाप दादा ने देखा कि उमंग उत्साह और हिम्मत सभी ने अपने अपने विधि से कार्य में लगाया है, लेकिन अभी तो सब ने बहुत अच्छा किया। आगे भी समय प्रमाण ये लक्ष्य रखो कि कोई भी कोना बिना संदेश में रह नहीं जाए। तो जहाँ जहाँ जाने का आकर्षण होता है, दिल होता है, वहाँ वहाँ जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर आपकी कोई सेवा है। पर उसके लिए सबसे पहले स्वसेवा, मुझे सेवा के लायक पहले बनना पड़ेगा। इसमें अपना भी पुरुषार्थ अच्छा चलता और आत्माओं का भी कल्याण होता है। सभी को ये प्रोग्राम अच्छे लगे ना? अच्छा लगा तो बाप दादा सभी बच्चों को यही बार बार कहते कि आत्माओं के प्रति रहम दिल बनो। और ये रहम दिल का स्टेट तभी होगा जब मन एकदम प्योर होगा, कोई ट्रॉमा नहीं होगा, कोई ट्रॉमा ट्रिगर होके इमोशंस नहीं जागेगा। तब किसी और का संस्कार देखते हुए भी रहम की दृष्टि आएगा, वो ऑटोमेटिक आएगा, क्योंकि प्योर मन में दूसरी वाली बात इम्प्योरिटीज जो है वो है ही नहीं, अविद्या हो जाता है। परसीव ही ऐसे करेंगे बातों को कि रहम की दृष्टि आएगा। आजकल दुख अशांति के कारण सभी दिल से कहते हैं रहम करो, दया करो। तो बाप के साथ ही आप बच्चे हो, तो बाप बच्चों द्वारा अभी हर एक बच्चे का रहम दिल का पार्ट देखना चाहते हैं। अगर स्वयं अपने उस कंफर्ट जोन में नहीं है और बाहरी रूप से रहम में आकर फंस जाते हैं, तो भी वो रहम दिल नहीं है, वो कोई ना कोई विकार में कन्वर्ट हो जाता है, या तो लोभ में या तो मोह में। आपका उमंग है कि दुखमय संसार बदलकर सुखमय संसार आना ही है, और ये सुखमय संसार तभी आएगा जब सेवा में भी डिटैच, और डिटैच रहने का बाबा ने वही बताया कि करावनहार कौन है? बाबा है। मुझे अपना स्थिति में टिकना है, वो न्यूट्रल स्टेट में। मेरे ऊपर किसी का कोई भी चीज असर ना हो। अगर किसी का संस्कार दिख रहा है तो सबसे पहले खुद को प्रोटेक्ट करना, अंदर जाना, अंदर जाके उस कंफर्ट जोन में टिक जाना। और जैसे ही आप उस कंफर्ट जोन में टिकेंगे तो वो रहम ऑटोमेटिक फ्लो करेगा। और मेरी ये स्थिति द्वारा बाबा फिर सेवा कराएंगे। हमें जाके सेवा नहीं करना है, हमें सिर्फ सेवा लायक अपने आप को टिकाना है। तो सुखमय संसार आने के लिए, ये दुख अशांति का विनाश होने के लिए हालतें बदल रही है। तो आज का यही बाप का संदेश याद रखो कि अब चाहे मनसा
चाहे वाचा, चाहे चेहरे और चलन से सेवा की गति बढ़ाते चलो। क्या क्या किस तरीका से सेवा करना है? मनसा से, वाचा से, चेहरे और चलन से। मनसा से मन को चुप रख के, स्टेबल रख के। वाचा से जहां पर किसी आत्मा को समझ देना होता है। चेहरे से कि आपका चेहरा इतना खिला हो कि किसी कोई देख के समझ जाए। स्वयं के और चले जाए। और चलन से आपका चलन को देख के कोई कॉपी करे। अपना राज्य समीप लाते चलो। अच्छा, इस बारी जो पहली बार आए हैं बाप दादा से मिलने, वह हाथ उठाओ। अच्छा, बहुत है, सभी उठो, मुबारक हो। फिर भी समाप्ति के पहले पहुंच गए हो, नया जन्म ले लिया। इसकी सभी के तरफ से अभी आने वाले बच्चों को बाप दादा और चारों ओर के बच्चों द्वारा मुबारक हो, मुबारक हो। ब्राह्मण परिवार को देख खुशी होती है ना, लेकिन जो अभी आए हो उन्हों को बाप दादा यही कहते तो अभी बहुत समय बीत गया, बहुत थोड़ा रहा। इसलिए पुरुषार्थ तीव्र करना है। और तीव्र पुरुषार्थ करने के लिए वो वातावरण में फोर्स है, हमें सिर्फ करना है। ये नहीं सोचना है कि हम लेट आए। तीव्र पुरुषार्थी आगे बढ़ेंगे, चलना नहीं, उड़ना। उड़ती कला का पुरुषार्थ करेंगे तो बाप का वर्षा देर से आते हुए भी पूरा अपना हक ले सकते हो। हर सेकंड खुश रहना और सभी को पैगाम देना, संदेश देना। अच्छा, हर सेकंड खुश रहना इटसेल्फ एक पैगाम है, संदेश देना है। क्योंकि ये दुख की दुनिया में अगर आप खुश रह सकते हो तो ज़रूर कोई आपके पीछे है। आज जो बाप दादा ने कहा कि स्वराज्य अधिकारी बन, स्वराज्य की रिजल्ट चेक करो, वे चेक करने से कोई भी कमी को बहुत समय से चेंज करना है, क्योंकि बहुत समय अखंड राज्य चले इसकी आवश्यकता है। बहुत समय का पुरुषार्थ, बहुत समय की प्रारब्ध के स्वतः ही अधिकारी बनते हैं। इसलिए अंडरलाइन बहुत समय का पुरुषार्थ हो। इसलिए एक सेकंड भी मिस नहीं करना है, क्योंकि वो भी बहुत समय में ऐड होगा। चेकिंग करो और चेंज करो। कल करेंगे, अगला मास से कर लेंगे, ये नहीं। चारों ओर के बाप दादा के दिल तक नशीन हर एक बच्चे को बाप दादा रोज अमृत वेला विशेष शक्ति बांटते हैं। अमृत वेला हमें शक्ति मिलता है, योग बल इकट्ठा होता है। अमृत वेले विशेष वरदान शक्ति बांटते हैं। जो अमृत वेला की शक्ति विशेष वरदान स्वीकार करते हैं वे विशेष तीव्र पुरुषार्थी बनते हैं। अमृत वेला कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही ताकत फिर दिनचर्या में शिफ्ट करने में मदद करेगा, अपना कंफर्ट जोन में टिकने में मदद होगा, कहीं स्लिप नहीं होंगे। अमृत वेला का महत्व रखना अर्थात बाप दादा के सदा तख्त नशीन बनना।
तो जो हर रोज अमृत वेला करते हैं, वहाँ बाबा के साथ एक रिश्ता जुड़ जाता है, और जहाँ रिश्ता जुड़ा वहाँ सदा तक नशीन बन जाते हैं। तो कई बच्चों का अटेंशन है और बाप दादा रोज उन्हों को खास सर्टिफिकेट देते हैं। वाह बच्चा वाह। तो बाबा भी ऐसे बच्चों का ध्यान रखते हैं, वो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चारों ओर के तीव्र पुरुषार्थी हर समय बाप दादा को अपना साथी बनाकर कंबाइंड रहने के अभ्यासी बच्चों को बाप दादा विशेष वरदान दे रहे हैं कि सदा उड़ते चलो और दूसरों को भी उड़ाने का सहयोग देकर उड़ाते चलो। तो उसके लिए खुद को सदा उड़ते रहना पड़ेगा, तब जाके दूसरे को उड़ाने का सहयोग दे सकते हैं। सभी विजयी है और विजय का फल बाप दादा की हर समय दुआएं प्राप्त होती है। तो अमर बन सबको अमृत पिलाते रहो। चारों ओर के बच्चे बाप दादा के सामने हैं। हर बच्चे से बाप दादा को दिल का प्यार है, क्योंकि हर बच्चे में कोई ना कोई विशेषता है। तो उन विशेषता को यूज करने के लिए हमें वो वातावरण देना है ताकि वो आत्मा चल पड़े। अभी सर्व विशेषताओं से अपने को विशेष आत्मा बनाए आगे बढ़ते चलो। बाप दादा का हर एक बच्चे को पर्सनल पदम गुना याद प्यार स्वीकार हो। अच्छा, अभी तो मिलते रहेंगे। नमस्ते। दादियों से सभी ने खूब चक्र लगाया। आजकल अशांति बढ़ती रहती है, तो सारा दिन परेशान रहते हैं और शांति का वाइब्रेशन शांति दिलाता है, तो खुश हो जाते हैं। जैसे कोई थका हुआ हो, उसको आधा घंटा भी आराम का मिलता है तो खुश हो जाता है। तो शांति का वाइब्रेशन देने से, वो शांति का अनुभव होने से आराम मिल जाता है आत्मा को। अच्छा किया। सभी जगह, चाहे छोटे चाहे बड़े, सब ने अच्छा किया। उमंग जहाँ है वहाँ खर्च की कोई बात नहीं। इतनी आत्माओं को संदेश तो मिल गया, आपका उल्हना तो पूरा हुआ। अच्छा है, ऐसे बीच बीच में प्रोग्राम्स बनाते रहो। हर एक शहर अपने अनुसार जैसा भी करे वह ठीक है। डबल विदेशी बड़ी बहनों से बाप दादा को ग्रुप को बुला के रिफ्रेश करना, यह अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ बहुत दूर दूर रहते हैं। नजदीक आने से एक दो के गुण दिखाई देते हैं, दूर दूर में पता नहीं पड़ता है। तो एक दो को देख के उमंग भी आता है। जब एक साथ रहते हैं तो फिर एक दूसरे का विशेषता दिखता है और इसी हिसाब से उमंग आता है। तो आबू में ये प्रोग्राम अच्छा लगता है और एक दो में उत्साह भर के संगठन पक्का करते हो, ये अच्छा है। एक दो में जब उत्साह बढ़ते हैं तो फिर लाइक माइंडेड बन जाते हैं, उससे संगठन पक्का होता है। ठीक है, ठीक चल रहा है ना? एक दो को सहयोग देना, इससे आगे बढ़ते हैं। तो ब्राह्मण परिवार में हम एक दो के अधीन नहीं हैं, हम एक दो को सहयोग देते हैं। क्योंकि कभी भी ये सहयोग जो है वो वन वे नहीं होता है, क्योंकि बाबा ने कहा देना ही लेना है। समय देते हो ना, अपनी सेवा छोड़ के समय दिल से देते हो,
अपना कार्य समय दिल से देते हो, माना खुद को नहीं छोड़ते हो। अपना कार्य पूरा किया, सफलता हुई, अभी भले जाओ। सभी ने अच्छी मदद दी, फॉरेन का भी किया, इंडिया का भी किया। अच्छा, यूपी जोन के सेवाधारियों से बाप दादा सभी जोन को कहते हैं कि हर एक अपने जोन में एक ऐसा ग्रुप बनाओ जिस ग्रुप में सभी वर्ग के हो। जो आपके वर्ग बने हुए हैं सेवा के लिए, और हर एक जोन अपने एरिया में हर वर्ग की सेवा कर रहे हो, करते भी रहेंगे, लेकिन हर जोन में ऐसा ग्रुप सर्विस का हो जिसमें हर वर्ग का एक हो। और जहाँ भी प्रोग्राम करो वहाँ वेब ग्रुप अपने अपने वर्ग को विशेष निमंत्रण दे। कोई भी वर्ग उल्हना नहीं दे कि हमें तो संदेश नहीं मिला। और हर एक जो वैरायटी ग्रुप बने वह सेवा भी बढ़ाए अपने वर्ग की, और साथ में हर एक अपना अपना अनुभव सुनावे कि हमारे को इस नॉलेज से क्या मिला और क्या अनुभव कर रहे हैं। तो नॉलेज का अनुभव सुनाना है, ना कि बाहरी रूप से क्या मिला और क्या हुआ। नॉलेज को कैसे अप्लाई किया और ऐसे अप्लाई करने से क्या क्या परिवर्तन आया, ये है अनुभव। अनुभवी मूर्त इसमें बनना है, ना कि प्राप्ति से, बाहरी प्राप्ति से। क्योंकि ये अनुभव जब अंदर का प्राप्ति होता है, अंदर का फुलफिलमेंट होता है, तो बाहर का प्राप्ति ऑटोमेटिक होता है। तो फोकस हमारा बाहरी प्राप्ति में नहीं, अंदर की प्राप्ति में। कैसे आगे बढ़े वो अनुभव शेयर करना है। तो हर जोन में ऐसा सेवा का ग्रुप तैयार करो। चाहे भाषण करने का टाइम इतना ना भी मिले, लेकिन उन्हों को फंक्शन के समय पीछे लाइन में बिठा के उनका परिचय स्टेज पोट्री देवे। एक दो का अनुभव भी रख सकते हो, और परिवार में रहते अपना कार्य करते हुए हमारी जीवन कैसे बीती, कैसे बदली, वह अनुभव चांस लेके टाइम हो तो सुनावे। तो ऐसे विशेष माइक तैयार करो जो सेवा करता रहे। अच्छा है, यूपी ने विशेष ब्रह्मा बाप की पालना लेने का अधिकार प्राप्त किया है। यूपी में ब्रह्मा के नाम से यादगार भी है। तो यूपी का भाग्य है जो जगत अम्बा ब्रह्मा बाबा की पालना ली है, तो पालना की धनी है। भाग्य का सितारा ब्रह्मा बाप और जगत अम्बा ने यूपी को वरदान में दिया। अच्छा है, अभी दिन प्रतिदिन बाप ने देखा कि सेवा स्थान और जो भी उप सेवा केंद्र व गीता पाठशालाएं हैं, वे पहले से अभी वृद्धि अच्छी है। इसलिए बाप दादा खास मुबारक दे रहे हैं कि बढ़ते चलो और नंबर वृद्धि करने में, संदेश देने में नंबर 1 बनो। अच्छा है, बाप दादा खुश है और बढ़ाते चलना। टीचर्स को मुबारक है, वृद्धि कर रही हो और इससे भी ज़्यादा में ज़्यादा वृद्धि करते रहना। अच्छा, ऐसे मीठे प्यारे बाप दादा को हम बच्चों का याद प्यार और नमस्ते। वरदान, संगठन में सहयोग की शक्ति द्वारा विजयी बनने वाले सर्व के शुभ चिंतक भव। यदि संगठन में हर एक दो के मददगार शुभ चिंतक बनकर रहे, तो सहयोग की शक्ति का घेराव बहुत कमाल कर सकता है। और ये जो सहयोग की शक्ति है वो बहुत गुप्त है। 1-2 के मददगार बनना
नॉन जजमेंटल होके। इसी को शुभ चिंतक कहते हैं। अपने पावर्स को रेडिएट करके सहयोग की शक्ति फैला देना। आपस में एक दो के शुभ चिंतक सहयोगी बनकर रहो, ना कि किसी के बिहेवियर को देख के इरिटेट हो जाना। और उसके लिए एकांत बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि शुभ चिंतक सहयोगी बनने के लिए आपको उस कंफर्ट जोन में टिकना होगा। वहां नहीं टिके तो शुभ चिंतक नहीं होगा, जजमेंटल हो जाएंगे। तो माया की हिम्मत नहीं जो इस घेराव को अंदर आ सके। बहुत ताकत है इसमें। लेकिन संगठन में सहयोग की शक्ति तब आएगी जब ये दृढ़ संकल्प करेंगे कि चाहे कितनी भी बातें सहन करना पड़े, लेकिन सामना करके दिखाएंगे। अंदर इमोशंस जाग रहा है, पर वो इमोशंस को खत्म कर देना है। क्यों? क्योंकि मुझे अपने कंफर्ट जोन में रह के दूसरों को कंफर्ट देना है। विजयी बनकर दिखाएंगे। स्लोगन: कोई भी इच्छा अच्छा बनने नहीं देगी, इसलिए इच्छा मात्रम अविद्या। इच्छा वो है जो मन को हलचल में डाल देते हैं। तो इच्छा मात्रम अविद्या बनो। अव्यक्त इशारे: महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। जैसे मीठा खाने और खिलाने से थोड़े समय के लिए मुख मीठा होता है, खुश होते हैं, एक फ्रीक्वेंसी में जाते हैं, मीठा वाला फ्रीक्वेंसी से, मीठा खाने से। ऐसे स्वयं ही मीठा बन जाओ तो सदा ही मुख में मधुर बोल रहेंगे। तो मीठा वाला स्टेट वही अंदर वाला कंफर्ट वाला स्टेट है। ऐसे मधुर बोल स्वयं को भी खुश करेंगे, दूसरे को भी खुश करेंगे। अगर कोई सेंस परसेप्शन में भी फंसे हुए हैं तो आपके मधुर बोल उस आत्मा को बियॉन्ड सेंस परसेप्शन ले जाता सकता है। और उस मधुर बोल में आर्टिफिशियल बोल नहीं है, वो अंदर से रेडिएट होगा वो मधुरता। इसी विधि से सदा सर्व का मुख मीठा करते रहो। सदा मीठी दृष्टि, मीठा बोल, मीठे कर्म हो। ये सब कुछ अपना वो स्टेट, वो प्योर स्टेट ही करा सकता है। अच्छा, ओम शांति। किसी को कुछ शेयर करना है? क्वेश्चन। यस प्लीज। नॉन जजमेंटल होना क्या होता है? देखिए, जब भी किसी का संस्कार को हम देखते हैं या सुनते हैं, सबसे पहले क्योंकि हम ये बॉडी में हैं, इस बॉडी में होने के कारण कोई भी सिचुएशन में जो एक आत्मा पार्ट प्ले करती है, तो उसका बिहेवियर हम कर्मेंद्रिय द्वारा पहले लेते हैं। दिखता है कि वो अभी गुस्से में है, या वो अभी लोभ का संस्कार है, या वो इरिटेट हो रही है, वो दिखेगा, सुनाई देगा। पर उस आत्मा को समझ जाना या आप अपने को प्रोटेक्ट कर लेना, खुद को वो बाहर उसमें नहीं फंसाना, वो है नॉन जजमेंटल। क्योंकि जब जजमेंटल हो जाते हैं
तो मैं भी उस इमोशन में फंसी हुई हूँ। वो इरिटेट हो रहा है तो मैं भी उस जब इरिटेशन हर्ट से। होता है, हाँ। हाँ, आई एम सेइंग दैट जब हर्ट होता है एक सीन को देख करके, दैट मीन्स आई हैव ऑलरेडी बिकम जजमेंटल, राइट? यस यस, बहुत फास्ट हो जाता है, जजमेंटल हो के आप अंदर ले लिया, पेन ले लिया अंदर। तो यही जो फास्ट वाला जो स्टेप है ना, ये प्रोसेस हमने ऑलरेडी यूज़ किया बहुत बार। इसी वजह से वो जब जजमेंटल वाला जो स्टेज है उसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। तो एकांत में जब बैठेंगे आपका ये सारे प्रोसेस स्लो होने लग जाएगा और आप कैच करने लग जाओगे कि ये मैंने जज किया और अब जजमेंटल नहीं बनना है, मुझे प्रोटेक्ट करना है। ये स्लाइट हेवीनेस फील होगा, आप अपने को ट्यून कर लोगे। ओके। तो भले आप सबके साथ रहो, आपको अगर किसी किसी के साथ वॉक पे जा रहे हो या किसी के साथ आप डिनर कर रहे हो या जो भी कर रहे हो, पर अपना समय फिक्स रखना है, एकांत का समय। वो अभ्यास को नहीं छोड़ना है। भले आपके घर में कोई ब्राह्मण आए भी हैं और उनके साथ रह रहे हो, ज्ञान योग कर रहे हो, फिर भी एकांत का समय को नहीं छोड़ना है। ये अभ्यास आपको मदद करेगा। और बीच बीच में अंदर चले जाना। और ये जो चीज है, आप जजमेंटल जब बन जाते हो, दैट मीन्स यू आर टेकिंग ट्रॉमा, राइट? यस। और फिर ट्रॉमा को हील करना पड़ेगा। हाँ, और समटाइम्स इट इज सो सटल कि वो अंदर में इकट्ठा होता रहता है, आपको पता भी नहीं लगता, और देन इट ब्लास्ट एट सम पॉइंट एंड यू गेट टू नो दैट इट वाज ऑल फेक। आपको लग रहा था कि यू आर डूइंग गुड, but it is so subtle, you are taking traumas also, यस। even though you are showing from outside that you are non-judgmental. ट्रू। इसीलिए एकांत की जरूरत है, क्योंकि आप आपके अंदर के चेंजेस को पकड़ पाते हो जब अपने साथ रिश्ता जुड़ता है। आपको पता है कि कब कैसा होता है, और जैसे ही आप कैच करोगे खुद को सारे चीज़ों से, वही जो कछुआ वाला स्टेट, सारे चीज़ों से फ्री करके अंदर चले जाना। बचाना है, खुद को पहले बचाना है। और बाहर से नॉन जजमेंटल होना, that means you are trying to look good, यस। and that is out of morality. वो तो और भी वो है, आत्मघात है वो। Okay. और किसी को कुछ शेयर करना है? ओके, ओम शांति, थैंक यू।